लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है, आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक और यूपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो इसलिए ढंग से देखो। मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग पहले जो डिस्कस करते हैं वो हिंदी के विकास को डेवलप करते हैं। डिस्कस करते हैं नहीं करते हैं, तो मैं बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि हिंदी के विकास के क्रम को मैं संडे वाली क्लास में डिस्कस करूँ। ठीक है, हिंदी के विकास का क्रम, बोलियाँ, जितना भी वो उधर डिस्कस करेंगे। पर आज मेरा जो टॉपिक है वो हिंदी का है वर्णमाला, वो संडे डिस्कस करेंगे। तो आज देखो, मैं तुम्हें बताऊँ कि पहला मैं हल्का सा हिंट दे दे रहा हूँ। हिंदी के बारे में कहा जाता है तो तुम लोगों को पता है, हिंदी जो है वो हम लोग जानते हैं किससे बनी है? संस्कृत से। कौन सी भाषा से बनी है? संस्कृत भाषा से बनी हुई है। और संस्कृत के बारे में हम क्या जानते हैं? संस्कृत जो है वो याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारोपीय कौन से भाषा परिवार की है? तो जो संस्कृत है वो कौन सी भाषा परिवार की है? भारोपीय भाषा परिवार की। तो कभी कभार ऐसा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की है? तो याद रखना, हिंदी की किस परिवार की जाएगी? भारोपीय भाषा परिवार की। हिंदी के बाद अगला आप लोग संस्कृत के बाद जानते हो कि संस्कृत जो थी वो दो पार्टों में बनी, एक वैदिक संस्कृत और एक दूसरी कौन सी बनी? लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत से फिर डेवलप हुई हमारी कौन सी भाषा? कौन सी भाषा? पाली। और पाली के बाद अगली हमारी डेवलप हुई, विकसित हुई प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा के बाद अगली हमारी जो डेवलप हुई, मतलब देखो भाषा का एक गुण है, याद रखना हमेशा, भाषा का एक गुण है कि भाषा कैसी है? परिवर्तनशील है। समय के साथ भाषा में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता है। तुम देखो, तुमने, हम और तुम, हमारे जो पूर्वज थे वो कभी ना कभी क्या बोलते थे? हिंदी बोलते या संस्कृत बोलते रहे होंगे, पर कभी तुमने हमारे नाटकों और हमारी जो भी देखोगे उसमें जो हिंदी का जिक्र करा गया है वो शुद्ध हिंदी का जिक्र करा गया है। कभी देखो, महाभारत, रामायण, कई सारे महादेव और कई सारे नाटक आते हैं, उनमें तुमने देखा होगा कि जब भी उनमें जो डायलॉग्स लिखे जाते हैं वो हिंदी में लिखे जाते हैं। ठीक है, जलपान कर लीजिए, कभी कहा जाता है खाना खा लो, कभी नहीं कहा जाता ना। उनमें क्या जो अधिकतर जो तत्सम शब्द है, हम उन शब्दों का प्रयोग कहाँ पर देखेंगे? तो आप उन चीज़ों में देखते हो। पर जैसे जैसे हम जो है भाषा हमारी डेवलप होती गई, भाषा डेवलप होने के साथ साथ भाषा का गुण हो गया है, एक भाषा कैसी है? परिवर्तनशील। भाषा अपने साथ क्या करती रहती है? परिवर्तन का गुण लेकर चलती है। भारत में आप सब लोग जानते हैं कि भारत में पहले क्या था? चलो पहले इसी टॉपिक को बताऊँ, फिर इसका क्या हुई? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा के बाद कौन सी डेवलप हुई? अपभ्रंश। कौन सी डेवलप हुई? अपभ्रंश। और अपभ्रंश में भी एक और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो सौर सैनी अपभ्रंश। कौन सी अपभ्रंश? सौर सैनी अपभ्रंश। और सौर सैनी अपभ्रंश से हमारी क्या डेवलप हुई है? फिर वर्तमान में जिसको हम बोलते हैं वो क्या है? और हिंदी में भी कई सारी बोली, जैसे 5 अगर हम कहें तो आपको उपबोलियाँ देखने के लिए उपभाषाएं देखने के लिए मिलेंगी हिंदी में। और 17 कई किताबें लिखती हैं, 17 यूनिवर्सल में जैसे 17 मिलती हैं, और कई किताबें लिखती हैं 18। तो वो एक अलग बात है, पर हम 17, ठीक है, 17 बोलियाँ, तो इनमें फ़र्क है। तो वो भाषा और बोलियाँ वो हमारा अलग है, वो हम अलग है। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया हम हिंदी जो है, हमेशा याद रखना, हिंदी के बारे में कहा जाता है तो हिंदी जो है वो आपसे पूछा जाए कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। तो मैंने आपको बताया था, कई बार बता चुका हूँ कि ये मान लो इंडिया है, ठीक है, मानने के लिए कह रहा हूँ, ये मत कह देना कि भैया तुम्हें मैप बनाना नहीं आता। ठीक है, मान लो ये है इंडिया, और इंडिया के इस तरफ से एक रिवर बहती है जिसे हम क्या कह देते हैं? इंडस रिवर। क्या देते हैं? नहीं क्या देते? कौन सी रिवर क्या देते हैं? इंडस रिवर। इंडस, इसे दो नामों से जाना जाता है, पहला है इंडस और दूसरा है सिंधु। दो नामों से जाना जाता है ना हमें। इंग्लिश में इंडस कह देते हैं और हिंदी में क्या कह देते हैं? सिंधु। देखो, जो ये है ये मेनली होकर जाती है हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले रीजन से। तो भारत पर सबसे पहले कौन आए थे?
किसने आक्रमण करा? भारत पर आक्रमण करने वाले थे यूनानी। कौन आए थे भारत पर आक्रमण करने वाले पहले व्यक्ति? सबसे पहले आपने देखा होगा एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से जानते हो, नहीं जानते हो? वो अपने साथ आया और उसने अपने साथ भारत में एक हिस्ट्री के पोर्शन को बताते हुए चला, उसने भारत में इतिहास लिखने की परंपरा को शुरू। और देखो हमारी लैंग्वेज और दूसरे की लैंग्वेज में फ़र्क होता है। जैसे हम जो है आप और हम सब लोग क्या कह देते हैं? आम। अगर मैं आम के बारे में कहूँ तो हम सब लोग क्या कह देते हैं? आम। कुछ क्या कह देते हैं? रसाल। आम को ही रसाल कह देते हैं, नहीं कह देते? कुछ कहने का भैया कोई दूसरे देश का है तो वो उसे क्या कह देता है? मैंगो। अंग्रेजी का शब्द क्या हो गया? मैंगो। तो अलग अलग वो हो गया ना। तो अब जैसे तो भाई लैंग्वेज का क्या हो जाता है? फर्क हो जाता है। तो यहाँ पर जो यूनानी आए उन्हें यहाँ पर एक नदी बहती थी, उसको क्रॉस करने से पहले यूनानी राइटरों की बात करें, ठीक है, वो सिंधु तो नहीं कह सकते, उनने सिंधु की जगह क्या कह दिया? सिंधु नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा? इंडोई। एक शब्द है उनका इंडो। कौन सा शब्द है? इंडो। इंडोई की वजह से उन्होंने इस नदी का नाम क्या रख दिया? इंडस। क्या रख दिया? इंडस। और इंडस से क्या बना? इंडिया। तो इस तरह से इंडिया का नाम भी, या कहें तो इंडिया का नामकरण भी यहाँ से। इसी तरह से तो हम जानते हैं कि इंडिया का नाम क्या है? भारत का नाम हम क्या देखते हैं? इंडिया। संविधान में नाम भी देखते हो, भारत अर्थात इंडिया। देखते हो नहीं देखते हो? तो भारत का नाम भी इनकी वजह से पड़ा। दूसरे व्यक्ति जिनका सबसे ज़्यादा हमारी लैंग्वेज पर फर्क पड़ा, जिनका नाम था, जिन्हें हम आप क्या दोगे? तुर्की, या अगर मैं कह दूं अरबी लोग। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा अरबों का आक्रमण, पढ़ा है भारत पर? अरबों का आक्रमण। तो भारत पर अरबी जो लोग थे उनने अटैक करा। इनकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी, मैं यहाँ पर दोनों लिख दूँ, अरबी और फारसी। क्योंकि अरबी जो अरब से आए थे और फारसी किसकी हो गई थी? मुगल। तो अरबी फारसी दोनों को हम लोग, तो ये लोग आए। तो भाई साहब इनने क्या करा? भारत में आकर इनकी सबसे बड़ी कमी थी कि इनका प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा था। ये सा को क्या पढ़ते थे? आ पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? सा को आ पढ़ते थे। और धा को क्या पढ़ते थे? धा को क्या पढ़ते थे? और इस स्थान को था को क्या पढ़ते थे? ये था जो है इसको क्या पढ़ते थे? ता पढ़ते थे। तो ये भारत में आए। तुम देख लेना आज भी अगर तुम अपनी किसी मुस्लिम कल्चर के किसी फ्रेंड से बोलोगे तो उसके लहजे और हमारे लहजे में क्या हो जाता है? फ़र्क होगा। उसके बैठने का तरीका, सॉरी बोलने का तरीका हमसे कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता? तो तुम जैसे हम कहेंगे बैठिए, ठीक है, वो अगर तुम लखनऊ वाली तरफ चले जाओ तो वो क्या कहेंगे? तशरीफ रखिए। उनका जो है वो उर्दू लहजे में ज़्यादा देखने को मिलता है नहीं मिलता? तो उस तरह से जब ये लोग भारत आए तो इनने भारत में ये भी तो एंटर इसी तरफ से करेंगे, सिंधु नदी से। तो ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी, ये नहीं बोल पाते। तो इनने सा को क्या कर दिया? हा कर दिया। और सा को क्या कर दिया? हा कर दिया। धा को क्या कर दिया? दा। और उससे क्या बना? इस तरह से हम क्या बने? वैसे हम क्या थे? सनातनी। हमारा अगर हम कहें तो हमारा रिलीजन क्या है? सनातनी। उनकी वजह से हम क्या बन गए? हिंदू। और इस हिंदू से हमें हजारों साल लग गए किसको डेवलप करने के लिए? इस हिंदू। अब हिंदू जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, पहले हिंदू ऐसे लिखा जाता है, ये वाला शुद्ध है, ये वाला भूल है, ठीक है। तो हमने इन तरह क्यों? क्योंकि इनका फर्क इम्पैक्ट इसलिए हम पर पड़ा क्योंकि तुम देखो अरबी फारसी भाषाओं के हम अब भी शब्दों को यूज़ करते हैं। बेगैरत तुर्की भाषा का शब्द है, जहाँ बे शब्द आ जाए वो तुर्की का हो जाएगा। बेकार, ठीक है, इस तरह से बेगम यूज़ करते हो नहीं करते हो? और आज भी जो मुस्लिम कल्चर के लोग हैं वो अपनी वाइफ को बेगम ही कहते हैं, ठीक है।
तो वो यहाँ इस तरह के जो शब्द हैं वो वहाँ से। तो भाई इस तरह से हमारा क्या पड़ा, ये हमारी हिंदी का डेवलप। तो हिंदी पूछ लेता है हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो कोई मुझे बताएगा हिंदी किस भाषा का? अरबी। और अगर दोनों तुम कहोगे कि भैया तुमने अभी बताया अरबी फारसी, वैसे ये मेनली जो है वो अरबी भाषा के डेवलप। ठीक है, तो इनमें से जो भी देखने के लिए मिले, वरना अरबी तो है। ठीक है, तो याद रखना। ऐसे ही अब ये क्या करते थे, हिंदुस्तान। अब देखो इनका क्या कहने का मतलब था, हिंदुस्तान। ऐसे ही तो लिखते हैं हम, हो गया नहीं हो गया? जैसे कब्रिस्तान को लिखते हो तो क्या लिखते हो, कब्र का स्थान। जहां पर कब्रों को क्या रखा जाता है, संजो के रखा जाता है, उसी को तो कब्रिस्तान कहते हो, कब्र का स्थान। विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, कब्र का स्थान। पर इनका क्या हुआ, ये स्थान की जगह, था की जगह क्या करते हैं, ता करते हैं। इससे क्या बने, स्थान। स्थान की जगह क्या आ गया, स्थान। और यहाँ पर क्या आ गया, आप उससे बना हमारा हिंदुस्तान। तो ये शब्द भी किससे डेवलप हुआ है, इसी भाषा से डेवलप हुआ है। हिंदू, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये मोहम्मद इकबाल का डायलॉग या कहूँ कि नारा है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ये तीनों शब्द किस भाषा के हैं, तो याद रखना अरबी भाषा के। ये अपनी बात पूछे जाते हैं, हिंदी में भी पूछे जाते हैं, और ये डायलॉग भी पूछा गया है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान इस भाषा के शब्द हैं, याद रखना। ठीक है, इस तरह से हमारी धीरे धीरे क्या हुई, डेवलप हुई। और हिंदी को डेवलप होने में कई हजारों सालों का समय लगा। पर याद रखना हमारी जो हिंदी है वो समय के साथ क्या होती रही। हिंदी का एक गुण है कि हिंदी क्या है, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब धीरे धीरे क्या करेगी, अपने में परिवर्तन करेगी। तुम देख लो, हम जो थे वो हिंदी भाषी थे, हिंदी से हम क्या हुए, हिंदी भाषी थे। हिंदी से हमारे में जो भी आया, जैसे यूनानी आए तो यूनानियों का हमारे यहाँ क्या हुआ, फर्क पड़ा। जैसे यूनान से हमने क्या लिया, अवनिकाय शब्द लिया, या यवनिकाय शब्द लिया। यवनिकाओं का मतलब क्या होता है, पर्दा। वहाँ से हमने किसको अडॉप्ट किया, पर्दा। इसके बाद धीरे धीरे यूनानी आए, यूनानी के बाद अरबी आए, तुर्की आए, पहले तुर्की के बाद अरबी आए, अरबी के बाद फिर भाई साहब मुगल आए, इस तरह से तो आए। और ये हमारे भारत में क्या रहे, सबसे लंबे समय तक है। तो इनके हमने क्या है, गुणों को अडॉप्ट कर दिया। जैसे तुम देख लो कि हम ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो हमने अडॉप्टेड। फिर मुगल गए, मुगलों के जाते ही कौन आ गए, अंग्रेज आ गए। अंग्रेज के साथ ही भारत में फ्रांसीसी आ गए, पुर्तगाली आ गए। ये सब हमने आधुनिक भारत में देखते हैं, नहीं देखते। तो उन शब्दों का सबका इम्पैक्ट कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, हमारी भाषा में। जैसे हम लिखते हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट लिखते हैं, तो रेस्टोरेंट हमें शब्द मिल गया। अलमारी, तम्बाकू, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी हमने क्या कर दिया, ये दोनों को मिला दिया, ये संकर भाषा का शब्द। ठीक है, और तुम देख लो तुम्हारा कारतूस, गमला, सुनामी, ये सब हमने अलग अलग भाषाओं से क्या करा है, अडॉप्ट किया है। आज भी अगर हम हिंदी बोलते हैं तो विशुद्ध हिंदी बोलते हैं। विशुद्ध हिंदी का मतलब हम मिली जुली हिंदी का क्या करते हैं, इस तरह से हमारी क्या हुई, हिंदी को डेवलप। और हिंदी में अगर हम जो पढ़ने वाले हैं, हिंदी में आज जो हम टॉपिक डेवलप पढ़ने वाले हैं, वो हिंदी का एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वर्ण व्यवस्था। कौन सी चीज पढ़ने वाले हैं, वर्ण व्यवस्था। हिंदी का आज जो हमारा टॉपिक है वो तो बस इंट्रोडक्शन, वर्ण व्यवस्था। बेटा याद रखना, व्यवस्था ऐसे लिखा है, ठीक है, गलत मत लिखना। विवस्था आ जाए या इस तरह से आ जाए तुम्हारे सामने, व्यवस्था, तो कंफ्यूज मत हो। व्यवस्था ऐसे लिखा जाता है, वर्ण व्यवस्था। अब देखो, वर्ण व्यवस्था में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हम टॉपिक शुरू करते हैं वो है वर्ण। कौन सा टॉपिक हो जाएगा, वर्ण। पर भैया अब ये वर्ण ही नहीं पता है तो क्या करोगे, तो वर्ण के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, याद रखना,
तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है